हेलो दोस्तों, आइए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करते हैं नॉर्टन थ्योरम का। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस 6 ओम के रेजिस्टेंस में करंट का मान क्या होगा। ठीक है, 6 ओम के रेजिस्टेंस में करंट का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है नॉर्टन थ्योरम के मदद से। ठीक है, हेल्प से। आइए इसका नाम रख लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई एफ जी एच। ठीक है, नाम रख लीजिए। हमको 6 ओम के ब्रांच में जो सी और एफ वाला ब्रांच है ना, इसी में करंट का मान निकालना है विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, नॉर्टन थ्योरम क्या बोलता है कि हमको जिस ब्रांच में करंट निकालना है उस ब्रांच को हम सिंपली क्या कर देना है, हमें शॉर्ट कर देना है। ठीक है, हमें इस ब्रांच में करंट निकालना है तो लोड रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया, जो इसका रेजिस्टेंस है, तो आर एल इक्वल टू हो गया 6 ओम। ठीक है, इसको हमें क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है। आइए हम क्या कर देते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हम क्या कर दिए, सी और एफ वाले टर्मिनल को हम क्या कर दिए, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद हमें इसमें करंट निकालना है जो कि होगा हमारा आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, क्योंकि हमें सेम उसमें क्या करना है, नॉर्टन थ्योरम में क्या बोलता है कि हमें जो शॉर्ट किए उसमें करंट निकाल देना है, वो होगा हमारा आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट। इसके पैरेलल में फिर हमें क्या कर देना है, एक जो आर इक्विवेलेंट निकालना है वो लगा देना है, और जो लोड रेजिस्टेंस है उसको लगा देना है। ठीक है, आरएल। ठीक है, आरएल तो ऑलरेडी दिया है, यहां लिख लिए। अब हमें आईएससी निकालना है जो ब्रांच हम शॉर्ट किए हैं। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं ये जो ब्रांच शॉर्ट है, तो देख रहे हैं कि एक वायर इसके साथ कनेक्ट है, ये 10 ओम के रेजिस्टेंस वाला और 2 ओम के रेजिस्टेंस वाला, ये एक ही वायर है। यहां से चला ऐसे और ऐसे घूम के यहां तक पहुंचा। तो ये भी सी से लेके एफ तक ये जो वायर है, ये इसी शॉर्ट सर्किट वायर के साथ ये भी कनेक्ट है पैरेलल में। ठीक है, इसी जो शॉर्ट सर्किट वाला जो वायर है, इसी के पैरेलल में ये वाला वायर भी कनेक्ट है, जिसमें एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ, ये भी इसी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। इससे पहले हम बताए थे कि जब कोई पैरेलल सर्किट है उसमें कोई एक ब्रांच हमारी अगर शॉर्ट हुई तो सारी ब्रांच भी शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट सर्किटेड हो जाने का मतलब क्या है कि उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा, उसको हटा दें कुछ करें उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी करंट आएगा वो यहां ना जाके वो हमेशा करंट हमेशा लोवेस्ट रेजिस्टेंस वाला पार्ट ढूंढता है। लोवेस्ट मतलब कि जो सबसे कम हो, सबसे कम मतलब जीरो, सबसे कम मतलब जीरो, जहां कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो भी करंट आएगा सारा यहीं से घूमते हुए फिर ऐसे चला जाएगा, यहाँ जाएगा नहीं। इसका मतलब ये सर्किट एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगी। इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट हुआ तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये वायर पूरा हटा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इधर 10 ओम 2 ओम का है रेजिस्टेंस लगा हुआ, ये भी पूरा हट ही जाएगा ऐसे। ठीक है, उसका कोई मतलब है नहीं, तो सिंपल सा आईएससी हम निकाल सकते हैं। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे हमें वोल्टेज सोर्स ना देके यहाँ करंट सोर्स दिया है 12 एम्पियर का। ठीक है, अब 12 एम्पियर का करंट यहाँ से निकला, पहुंचा बी जंक्शन पे। अब बी पे पहुंचा, इसको 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक रास्ता ये दिख रहा है, एक रास्ता ये दिख रहा है। ठीक है, अब हमें जो इस वाले रास्ते में जो करंट जाएगा, मान के चलो यहाँ I1 जाएगा, यहाँ I2 जाएगा। ठीक है, अब हमें ये वाला करंट निकालना है, इस वाले ब्रांच में जो करंट है वो निकालना है, वही करंट शॉर्ट सर्किट करंट है। ठीक है, अब इसका मतलब हमें I1 निकालेंगे तो I1 बराबर ISC, हम I1 निकाल लेंगे तो I1 बराबर ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। I1 निकालने के लिए हमें क्या करना है, I1 निकालने के लिए करंट डिवाइडेशन रूल बताए थे हम, टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो I1 निकालना है, इसके अपोजिट ब्रांच ये है, मतलब 8 ओम डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांचों के रेजिस्टेंस का योग 8 + 4। ठीक है,
तो 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 4 12, ठीक है। 12 से 12 कट गया, हमको क्या मिला 8 एम्पियर मिला। तो I1 जो है वही ISC है, मतलब ISC हमको मिल गया, ISC हमको क्या हुआ मिल गया कितना 8 एम्पियर, ठीक है। फिर नॉर्टन थ्योरम ये बोलता है कि जिस ब्रांच को हम शॉर्ट किए थे उसको ओपन करेंगे और उन दोनों टर्मिनलों के बीच R इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। R इक्विवेलेंट निकालेंगे इन दोनों टर्मिनलों के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जो हमारा रेजिस्टेंस लगा था उसको लगा देते हैं, एक 10 ओम का था, एक रेजिस्टेंस हमारा क्या था 2 ओम का था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों जो टर्मिनल है इसके बीच जो शॉर्ट सर्किट किए थे ना, इसको हमें क्या कर देना ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद हमें यहाँ का R इक्विवेलेंट निकाल देना है, ठीक है। ओपन कर दिए टर्मिनल, हमको निकालना है R C F, C और F टर्मिनल है, यही होगा हमारा R इक्विवेलेंट, ठीक है। यही हमको निकालना है R इक्विवेलेंट। अब देखो R इक्विवेलेंट निकालते समय जैसे हम थेवेनिन थ्योरम में करते थे, जितने सोर्स थे उनको रिमूव करते थे। रिमूव करने का मेथड हम कई हर क्वेश्चन में रिपीट करते हैं कि वोल्टेज सोर्स है तो सिंपल सा वोल्टेज सोर्स हटा देना है और उसको जो दोनों टर्मिनलों के बीच जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है दोनों टर्मिनलों को शॉर्ट कर देना है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस उसका लगा हुआ है तो उसको लगा रहने देना है, ठीक है। करंट सोर्स है तो क्या करना है, सिंपल सा करंट सोर्स को हटा देना है और दोनों टर्मिनलों को क्या है ओपन ही रहने देना है। तो यहां देख रहे हैं कि इधर कोई सोर्स नहीं लगा हुआ, इस वाले ब्रांच में एक सोर्स लगा हुआ है करंट सोर्स। अब करंट सोर्स है तो इसको सिंपल से क्या करना है, ए और एच टर्मिनल है, ए और एच के बीच में ही लगा हुआ है, तो क्या कर देना है, इसको सिंपल सा हमें हटा देना है और ये टर्मिनल को ओपन छोड़ा रहने देना है ऐसे, ये ठीक है। अब R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अब देख रहे हैं जो टर्मिनल हम शॉर्ट किए थे वहां से जूम करेंगे कि करंट वहीं से फ्लो हो रहा है उधर साइड से, तो इसके क्रॉस निकालना है। तो इसके क्रॉस निकालने के लिए उधर समझ लो कि यहां से करंट गया, आई गया, यहां पहुंचा, इसको दो रास्ते दिखे, एक रास्ता ये दिखा, एक रास्ता ये दिखा। एक रास्ता आगे जाएगा लेकिन ये रास्ता फिर क्लोज नहीं है, इसलिए इधर कोई करंट नहीं जाएगा, ये अननेसेसरी वायर लगे हुए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आई करंट को दो रास्ते दिखे, एक रास्ता ये दिखा I1, एक रास्ता दिखा ये I2, दोनों फिर आपस में यहां ऐड होकर फिर यहां जाएंगे, ठीक है, फिर I पहुंच जाएगा। अब देखो दोनों रास्ते में जो दो ब्रांच है इसमें देखना है हमें कि दो ब्रांच में रेजिस्टेंस कई सारे तो नहीं है, हमको सिंगल रेजिस्टेंस में उनको लेके आना है। तो देख रहे हैं कि जो ये वाला ब्रांच है C2F वाले ब्रांच में, इसमें देख रहे हैं दो रेजिस्टेंस, एक 10 ओम का एक 2 ओम का, इसको एक लेके आना है। तो एक कैसे करेंगे कि I1 ही करंट 10 ओम के रेजिस्टेंस में और 2 ओम के रेजिस्टेंस में दोनों में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है। सीरीज में है तो सिंपल से क्या करते हैं, हम दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये जो दो रेजिस्टेंस अलग अलग था उसकी जगह हम डायरेक्ट 12 ओम का लिख दिए, ठीक है, एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिए। अब इधर वाले ब्रांच में देख रहे हैं हम, इधर वाले जो पहले वाले लिखा था इसको, ठीक है, इधर वाले ब्रांच में देख रहे हैं एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है क्योंकि इधर करंट जाएगा नहीं, फिर एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर यहां पहुंच रहा है। तो देख रहे हैं I2 करंट जो है वो 4 ओम के रेजिस्टेंस में और 8 ओम के रेजिस्टेंस में दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे किस में होंगे, सीरीज में। तो इसको एक करना है तो सीरीज में है तो 8 4 ऐड हो जाएगा, 8 4 कितना होगा 12 ओम का, ठीक है। तो ये जो दो रेजिस्टेंस अलग अलग थे इसको हम क्या कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जिसकी वैल्यू होगी 12 ओम, ठीक है। अब देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये
दोनों ब्रांच में एक एक रेजिस्टेंस आ गया। अब सिंपल सा दो ब्रांच हैं पैरेलल में जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों I1 करंट इधर जा रहा है, I2 करंट इधर जा रहा है सी वाले जंक्शन पे। तो हम ये ऐसे तो समझते हैं कि दोनों ब्रांच हमारे पैरेलल में, क्योंकि वहां पे करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उसका हम कई बार बताए हैं, उसका फार्मूला क्या है, R1 अगर I2 जो है अगर पैरेलल में है तो इसका R इक्विवेलेंट जो निकलेगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, R1 कितना है 12 गुणे 12, R2 भी 12 है, डिवाइडेड बाई 12 प्लस 12। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 12 गुणे 12 डिवाइडेड बाई 12 12 कितना होगा 24, 12 1 के 12, 12 दूना 24, 2 का 2, 2 छक्के 12। R इक्विवेलेंट बराबर निकला 6 ओम। जो R इक्विवेलेंट हमारा निकला वो निकला 6 ओम। ठीक है, R इक्विवेलेंट निकल गया। अब सिंपल सा इसमें हमें करंट निकालना है, लोड करंट IL निकालना था। ठीक है, यहाँ भी करंट डिवाइडेशन सेम रूल लगेगा। IL निकालने के लिए हमें क्या करना है, टोटल करंट कितना है ISC 8 इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। IL निकालना है तो अपोजिट ब्रांच का है, मतलब R इक्विवेलेंट का मान कितना है 6 डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंसों का योग। तो 6 प्लस 6 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 6 12। ठीक है, 6 1 के 6, 6 दूना 12, 2 1 2, 2 चौके 8। तो जो लोड करंट पूछा था वो है 4 एम्पियर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और बताते हैं इसमें से। ठीक है।